नमस्कार बच्चों, मैं माखन सातपुते मोर स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि संबंध क्या होता है, फलन क्या होता है और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप यदि इस चैनल पर नया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। जैसा कि हमने फलन के बारे में पिछले अध्याय में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि फलन क्या होता है। जैसे हमने देखा था कि जो फलन है, यदि कोई फलन a टेंस टू b है, जहां पर a उसका डोमेन है और b उसका कोडोमेन या रेंज बोल सकते हैं, तो यदि हमें इसका प्रतिलोम फलन अगर निकालना है तो हम प्रतिलोम फलन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक कोई g फंक्शन लेंगे और यहाँ पर b टेंस टू a होगा। यहाँ इसका अर्थ ये है कि इसका जो डोमेन था वो अब इसके लिए कोडोमेन बन जाएगा और इसका जो कोडोमेन था वो इसके लिए डोमेन बन जाएगा। तो इस कंडीशन में ये जो जी फलन है, हम इस जी फलन को इस एफ का प्रतिलोम फलन कहते हैं। अब हमने फलन का हमने प्रतिलोम फलन पढ़ा। अब साथ ही में यहाँ एक चीज जुड़ी हुई है, त्रिकोणमितीय फलन। तो अब ये त्रिकोणमितीय फलन में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, तो आइए हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। इस उदाहरण के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। तो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई एक फलन ले लिया जहां पर हमने लिखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, या तो हम इसको बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि ये कोई फलन है और इस चूंकि ये फलन x की पदों में है तो हम इसको एफ एक्स भी लिखा जा सकता है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई और x प्लस टू। आप यहाँ देखोगे कि यदि आप x का मान बदलोगे तो यहाँ y के बीच जो वैल्यू है वो अपने आप निकलते चली जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि यदि आप यहाँ x का मान 1 रखते हो तो y का मान यहाँ पर निकलेगा 3, और यदि यहाँ आप x का मान 2 रखते हो तो यहाँ y का मान निकलेगा 4, और यदि आप x का मान यहाँ पर 3 रखते हो तो यहाँ y का मान निकलेगा 3 + 2 5। आपने देखा होगा कि यहाँ पर x का मान हर बार अलग अलग बदलते जा रहा है, तो यहाँ पर y का मान हर बार अलग अलग प्राप्त हो रहा है। और आपने पिछले वीडियो में ये भी देखा होगा कि जो एकेकी फलन होता है, क्या होता है कि एकेकी फलन में कोई एक वैल्यू रखते हैं तो उसका मान अपने आप एक निकलते चले जाता है। आइए इसे एक एरो डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हुआ आपका डोमेन और ये हुआ आपका रेंज। तो यहाँ पर हम x का मान यदि 1 रखते हैं, यहाँ पर 2 रखते हैं, यहाँ पर 3 रखते हैं, एज इट इज जैसे फॉर ऑल अगर हम इसके मान बदलते चले जाते हैं x के, तो यहाँ पर y के मान हमें मिलते चले जाएंगे। तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर 5 आएगा। सो एज दैट चलते रहेगा। जैसे 1 का जो रिलेशन बन रहा है वो 2 का 4 से बन रहा है, 3 का 5 से बन रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर x के मान हर बार अलग अलग बदल रहे हैं तो हमें y का मान हर बार एक अलग मान प्राप्त होता है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो फलन है एक 1-1 फलन है। लेकिन बात यहाँ पर 1-1 फलन की नहीं चल रही, बात यहाँ पर चल रही है कि किसी फलन का प्रतिलोम फलन कैसे निकाले। तो प्रतिलोम फलन पे जैसे हमने देखा था कि यहाँ पर इसका जो डोमेन है वो अगली बार जो प्रतिलोम फलन होता है उसका जो कोडोमेन दोनों सेम हो जाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यदि हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो उसका मान हमें यहाँ पर 3 मिल रहा है, यदि हम 2 रखते तो इसका मान हमें यहाँ 4 मिल रहा है, यदि हम यहाँ 3 रखते तो उसका मान हमें यहाँ 5 मिल रहा है। तो अब हमें इसका प्रतिलोम चाहिए। प्रतिलोम का अर्थ यह है कि यदि अब हम यहाँ पर 3 रखेंगे तो हमें इसका मान 1 मिलना चाहिए, यदि हम यहाँ पर 4 रखेंगे तो इसका मान हमें 2 मिलना चाहिए, यदि हम यहाँ 5 रखेंगे तो इसका मान हमें 3 मिलना चाहिए। तो इस फलन को कहेंगे कि ये जो फलन है ये प्रतिलोम फलन है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। और यदि प्रतिलोम फलन है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और प्रतिलोम फलन को हमने देखा पिछले वीडियो में कि प्रतिलोम फलन को एफ इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। एफ इनवर्स मतलब प्रतिलोम फलन होता है, और यहाँ पे एक साथ में एक्स की टर्म में है तो यहाँ पर एफ एक्स भी लिखा जा सकता है। तो प्रतिलोम फलन को बनाने के लिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स एक्स, या यहाँ पर हो जाएगा एक्स का जो मान होगा वो x का मान यहाँ पर ये हो जाएगा आपका y - 2 हो जाएगा। ये जो प्लस के 2 इधर ट्रांसफर हो जाएगा और इसका जो मान होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। अर्थात अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हम यदि y के मान अलग अलग निकालेंगे तो यहाँ पर हमें x के मान अलग अलग मिलते
चले जाएंगे। तो आइए थोड़ा सा इसको ट्राई करके कोशिश करते हैं। यदि यहाँ y का मान 3 रखते हैं तो यहाँ पर x का मान कितना मिलेगा हमें 1। यदि हम यहाँ y का मान 4 रखते हैं तो यहाँ x का मान हमें कितना मिलेगा, x का मान 2 मिलेगा। यदि हम यहाँ y का मान 5 रखते हैं तो यहाँ x का मान हमें कितना मिलेगा 3 मिलेगा। और यदि हम इसको एक एरो डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं तो ये हो जाएगा आपका डोमेन, और ये हो जाएगा आपका रेंज। यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, 4 और यहाँ पर हो जाएगा 5, और रेंज में आ जाएगा आपका 1, 2, 3। जैसे 3 1 से रिलेट होगा, 4 2 से रिलेट होगा, 5 3 से रिलेट होगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो इसका डोमेन था यहाँ पर उसकी रेंज बन जा रहा है, और जो यहाँ पर उसकी रेंज था वो यहाँ पर उसका डोमेन बन जा रहा है। तो प्रतिलोम फलन का अर्थ ये होता है कि यहाँ पर जो डोमेन होता है और जो रेंज होती है ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है। तो इसी फलन को हम कहेंगे प्रतिलोम फलन। लेकिन यहाँ पर एक शब्द और जुड़ा हुआ है, त्रिकोणमिति फलन। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। त्रिकोणमिति के बारे में आप लोगों को सभी को पता है। त्रिकोणमिति में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और साथ ही साथ होता है आपका कॉट थीटा। ये 6 टर्म होती है त्रिकोणमिति में। अब इन टर्म के माध्यम से इसकी सहायता से हम लोग समझते हैं कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन आखिर क्या होता है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि त्रिकोणमिति में जो फलन होते हैं वो अनुपात जो अंश में रखे जाते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल एक फलन मान लेते हैं, यहाँ y = sin x। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर x के जो मान है हम जैसे जैसे बदलते चले जाएंगे, यहाँ पर y के जो मान है हमें अपने आप नए मिलते चले जाएंगे। और आप सभी को पता है कि जो त्रिकोणमिति होता है, त्रिकोणमिति में जो सारे मान होते हैं वो अंश में रखे जाते हैं। तो आइए कोशिश करते हैं इसको समझने की। यहाँ पर यदि x का मान 0 अंश रखते हैं तो यहाँ पर y का मान भी आपको 0 मिलेगा। यदि यहाँ पर x की जो वैल्यू है, यदि यहाँ पर पाई रखते हैं तो यहाँ y की वैल्यू 0 मिलेगा। यदि यहाँ x की वैल्यू 2 पाई रखते हैं तो यहाँ पर y की वैल्यू फिर 0 मिलेगी। और यदि यहाँ x की वैल्यू -पाई रखते हैं तो यहाँ y की वैल्यू फिर से 0 वैल्यू। यदि यहाँ x की वैल्यू +π/2 रखते हैं तो यहाँ y का मान +1 आता है। यदि यहाँ x की वैल्यू -π/2 रखते हैं तो यहाँ y का जो मान है वो -1 आता है। तो आइए हम इसको एक एरो डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये हुआ आपका डोमेन और ये हुआ आपका रेंज। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, पाई, 2 पाई, -पाई, π/2 -π/2। यहाँ पर आ जाएगा आपका 0, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, यहाँ पर हो जाएगा -1। तो 0 की वैल्यू 0 से पाई की वैल्यू 0 से 2 पाई की वैल्यू 0 से -पाई की वैल्यू 0 से π/2 की वैल्यू 1 से और -π/2 की वैल्यू -1 से रिलेट हो जा रही है। लेकिन हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि जो प्रतिलोम फलन होता है उसकी एक शर्त होती है, जैसे कि पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हो, और यदि आप चाहो तो आई बटन पर भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा प्रतिलोम फलन होता है, प्रतिलोम फलन की कुछ शर्तें होती है। जैसे हमने देखा था कि प्रतिलोम फलन जो होता है वो 1-1 फंक्शन होता है, जिसे हम कह सकते हैं इंजेक्टिव, और साथ ही साथ ये होना चाहिए आपका ऑनटू, और जिसको हम कह सकते हैं सरजेक्टिव। और साथ ही साथ यदि ये दोनों भी हो सकता है तो हम इसको बोल सकते हैं, और 1-1 ऑनटू यदि हो तो हम इसको बोल सकते हैं 1-1 ऑनटू यदि हो तो हम इसको बोल सकते हैं बाइजेक्टिव फलन। तो जब ये दो शर्तों को पूरा करता है कोई फलन, तब ही वो फलन क्या कहलाता है, आपका प्रतिलोम फलन कहलाता है।
और जैसा कि आपको पता है सॉरी, कि जो साइन होता है, साइन का जो डोमेन होता है, साइन एक्स का जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर होता है, और इसका जो कोडोमेन होता है या रेंज बोल सकते हैं हम, जो रेंज होती है ये होती है आपकी +1 से लेकर -1 के बीच में, और ये होता है क्लोज इंटरवल। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो डोमेन दिख रहा है यहाँ पर मेनी टू वन फंक्शन में मैप हो रहा है, और चूंकि प्रतिलोम फलन की जो शर्त होती है वो होती है कि 1 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3-4 जो एलिमेंट है वो शून्य से रिलेट हो रहे हैं, अर्थात ये जो फलन है ये 1 1 फलन नहीं है। अब चूंकि ये 1 1 फलन नहीं है तो ये प्रतिलोम फलन भी नहीं कहलाएगा, अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा साइन का जो फलन है वो प्रतिलोम फलन नहीं है। अब चूंकि हमारा जो उद्देश्य है कि हमें प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ना है, तो हमें क्या करना होगा कि साइन को सबसे पहले तो हमें 1 1 ऑन टू बनाना पड़ेगा, और जैसे ये 1 1 ऑन टू बनेगा उसके बाद ही हम इसका प्रतिलोम फलन पढ़ सकते हैं। तो आइए हम इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि साइन का जो ग्राफ होगा उस ग्राफ में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे फलन जो होगा ये 1 1 फलन बनेगा। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर कि ये एक साइन का फलन है, और आपको पता है कि ये +1 और -1 के बीच में ये जो है वर्क करता है, या इसका जो मैपिंग होता है ये +1 और -1 के बीच में होती है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं क्यों ऐसा होता है, तो क्योंकि यहाँ पे इसकी जो रेंज होती है वो -1 से लेके +1 के बीच में ही होती है। अब यहाँ पर देखा हमने कि जब यहाँ पर 0 होता है फलन, तो यहाँ पे जब π/2 यदि पॉजिटिव की ओर बढ़ता है तो ये फलन जो होता है आपका पाई तक के चलता है, और यहाँ पर जो होता है ये +1 के बीच में जाता है π/2 पे, फिर यहाँ से वर्क करता है तो इसकी जो वैल्यू होती है, जो मापांक होते हैं इसके, वो पाई की ओर जब जाएंगे तो घटते हुए जाएंगे, फिर यहाँ पर नेगेटिव हो जाएंगे, फिर यहाँ पे पीक पर जाएंगे, फिर यहाँ से बढ़ते हुए जाते, फिर यहाँ से घटते हुए जाते। तो इस टाइप से ये जो साइन का जो फलन है ये ऐसे वर्क करता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम यहाँ से लेकर यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई बिंदु यहाँ 2 बिंदु लेते हैं तो यहाँ पर उसी बिंदु का मान उतना ही होगा, और यहाँ पर भी उसी बिंदु का मान उतना ही होगा, जैसा कि हमने पिछले एरो डायग्राम में देखा था। अर्थात हम यहाँ पर ऐसा बोलेंगे कि यहाँ पर कोई अगर एलिमेंट है और वही वाले एलिमेंट की यहाँ पर जो वैल्यू है ये दोनों एलिमेंट की वैल्यू सेम हो जाएगी, अर्थात हमें एक ही पॉइंट पर 2 वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, अर्थात वो जो फलन है वो मेनी टू वन फंक्शन बन जाएगा। और चूंकि हमें इस कंडीशन को ही हटाना था तो हम क्या करते हैं कि इस कंडीशन को हटाने के लिए हम एक ऐसा ब्लॉक इसमें से सेलेक्ट करते हैं, या एक ऐसी ब्रांच सेलेक्ट करते हैं कि जिसके माध्यम से ऐसी कोई कंडीशन ना बने कि हमें एक ही वैल्यू पर 2 मान प्राप्त हो। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से इतने ब्लॉक को कट कर लेते हैं, और हम यहाँ पर देखते हैं कि यदि हम इतने ब्लॉक को कट कर लेते हैं तो यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं प्राप्त होगी जो हमें एक ही मान के 2 वैल्यू प्राप्त हो रहे, ऐसा कोई भी इसमें पार्ट नहीं आएगा। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक भाग को काट लिया, और इस भाग के अंदर अब हम जो वैल्यू निकालेंगे तो सारी वैल्यू यहाँ पर 1 1 फलन बन जाएगी। और चूंकि यहाँ पर 1 1 फलन बनेगी तो ये ऑन टू भी होगा, और साथ ही साथ जब ये 1 1 ऑन टू होता है तो फिर हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो साइन का प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन हम निकाल सकते हैं। और हमें पता है यहाँ पर कि जो साइन होता है वो साइन की यहाँ पर जो डोमेन होगा, साइन का जो डोमेन होगा, यहाँ पर साइन का जो डोमेन है वो -π/2 से लेके π/2 होगा, और साथ ही साथ इसकी जो रेंज होगी वो -1 से +1 के बीच में क्लोज इंटरवल होगी। तो हमने देखा कि यहाँ पर जब हमने एक मान को फिक्स कर दिया, और उस फिक्स मान में अब वो जो फलन है वो हमारे लिए क्या बन गया, 1 1 ऑन टू फलन। और चूंकि जब ये 1 1 ऑन टू फलन बना तो अब हम इसका क्या निकाल सकते हैं, प्रतिलोम फलन निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिलोम की शर्त ये होती है कि जो फलन है वो हमें 1 1 ऑन टू होना ही चाहिए।
अब हमने चूंकि इसको एक फिक्स कर दिया मान, यहाँ पर कोई भी मान जो है वो डबल नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा है, जिसके माध्यम से हमें एक एलिमेंट की वैल्यू एक ही प्राप्त हो रही। तो अभी ये जो ब्लॉक है, अगर हम इस ब्लॉक को चाहे तो यहाँ से लेकर के हम यहाँ पे भी कट कर सकते हैं, यहाँ से लेकर हम यहाँ पर भी कट कर सकते हैं, उसी तरह यहाँ से लेकर हम यहाँ तक भी कट कर सकते हैं। तो ये जो अलग अलग ब्लॉक बन रहे हैं या अलग अलग जो ब्रांच बन रही है, इन ब्रांचेस को हम अलग अलग ऐसा लिख सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इस ब्रांच की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 3π/2 से -π/2 के बीच में हो जाएगी, और एक ब्रांच ये हो जाएगी -π/2 से +π/2, और एक ब्रांच हो जाएगी π/2 से 3π/2, और एक हो जाएगी आपकी 3π/2 से 5π/2। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो जितने भी ब्रांचेस बन रही है, यहाँ पर हर बार ये जो साइन का फलन है ये क्या होगा कि 1 onto फलन होगा, और ये हर बार जब 1 onto फलन होगा तो हम बोल सकते हैं कि साइन का जो त्रिकोणमिति फलन है या प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन हम वो निकाल सकते हैं। और यहाँ पर जो रेंज होगी उसकी, यहाँ पर रेंज -1 से +1 के बीच में होगी हर बार, तो हम इसको ऐसा प्रदर्शित कर सकते हैं। चूंकि ये जो अलग अलग ब्रांचेस यहाँ पर अवेलेबल हुई है, इन ब्रांचेस को ही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस कहा जाता है। ये जो अलग अलग ब्रांचेस हुई जहां पर हमने एक मान को फिक्स कर दिया जो कि -π/2 से लेके +π/2, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि -1 से लेकर के +1 के बीच में ही डिनोट करेगा। तो इस जो वैल्यू जो अलग अलग ब्रांचेस प्राप्त हो रही है, इन ब्रांचेस को ही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस कहते हैं। अभी ये तो हमने देखा कि ये साइन का है त्रिकोणमिति फलन है। अब हमें तो फाइंड करना है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो आइए अब हम कोशिश करते हैं कि साइन का हम साइन इनवर्स या साइन का प्रतिलोम फलन निकालने की कोशिश करते हैं। और चूंकि प्रतिलोम की हमने शर्त क्या पढ़ी थी कि जो डोमेन होता है वो कोडोमेन बन जाता है, जो कोडोमेन होता है वो डोमेन बन जाता है। आइए हम अब साइन का प्रतिलोम फलन जानने जो ग्राफ है वो बनाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि प्रतिलोम फलन का कुछ अर्थ नहीं होता, सिर्फ डोमेन और जो रेंज होती है दोनों एक्सचेंज हो जाती है, बाकी पूरा सेम होता है। तो यहाँ पर भी वही होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एक्स एक्सेस पर बन रहा था, अब ये वाई एक्सेस पर बनेगा, और ये जो था ये था आपका y = sin x का ग्राफ। अब ये जो बनेगा ये बनेगा आपका x = sin इनवर्स y। तो यहाँ पर भी हम वही चीज देखते हैं कि ये हो जाएगा आपका π/2, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा आपका 3π/2, ये हो जाएगा 2π, पॉजिटिव सारे, और यहाँ पर हो जाएगा -π/2 -π और -3π/2, और ये हो जाएगा -π। तो यहाँ पर भी हम एक ब्लॉक अगर निकालते हैं, जैसे कि हम यहाँ से अगर यहाँ का एक ब्लॉक निकालते हैं और यहाँ से यहाँ का एक ब्लॉक निकालते हैं, यहाँ से हम यहाँ का एक ब्लॉक निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग एक ब्रांचेस बन जाएगी, और इन्हीं ब्रांचेस को हम प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के इसमें हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस कहते हैं। तो इन्हीं जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेस की सहायता से हम क्या करेंगे कि जो त्रिकोणमिति फलन होंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के यहाँ पर हम मान निकाल सकते हैं। और ये जो ग्राफ था ये था x = sin इनवर्स y का। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।